सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा की जिंदगी में खुशियों की एक लहर फिर से आ चुकी है। जी हाँ, जब से यशदीप ने उसे बताया है कि उसकी अब शो में वाइल्ड एंट्री होने वाली है और उसके पास ये सिर्फ आखिरी मौका है अपने टैलेंट को, अपने हुनर को सबके सामने साबित करने का। इसी बात की वजह से अनुप बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन अनुज जहाँ पर गलतफहमी लेके बैठा है, उसको लग रहा है कि यशदीप ने अनुपमा को प्रपोज कर दिया है। इसी की वजह से अनुपमा बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन जब अनुपमा अनुज को बताती है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसकी पाइल का एंट्री होने वाली है, तो अनुज भी खुशी के मारे झूम उठता है। वो अनुज खुशी में इतना पागल हो चुका है कि वह अनुपमा को गले से लगा लेता है और कहता है कि अनुपमा, मुझे पता था तुम इतना कुछ कर लोगी, मुझे पता था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर यहाँ पर सब चीजें और कोई नहीं, अनुपमा की लाडली बेटी आद्य देख रही होती है। जब आद्य सब देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसे कि उसके पॉप श्रुति के होते हुए अनुपमा क्यों ला रहे हैं। उसको लगता है अनुपमा यहाँ और किसी वजह से नहीं, पॉप्स के लिए आई है और वो शुरू को और पॉप्स को अलग करने के लिए आई है। और रात में अनुज अनुपमा का डायरी लेके आता है जिसमें अनुपमा की सारी डिशेज बनाने की रेसिपी होती है जो इन्हें वो बनाते थे। और सारी डिशेज की रेसिपी अनुज ने अपनी डायरी में लिख ली थी। और जब डायरी अनुज अनुपमा को देता है तो अनुपमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहते कि अनुज, आपने मेरे लिए इतना करा, उसके बहुत धन्यवाद। अब ये डायरी मैंने बहुत कमाई की, इस डायरी की वजह से मैं कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। पर लेकिन अनुपमा और आद्या की लाडली बेटी छोटी को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसको लग रहा है कि यहाँ पर अनुपमा श्रुति का बहाना लेकर आई थी, पर लेकिन वो श्रुति का काम छोड़कर अपने काम में लग चुकी है और पॉप से उसका पूरा साथ दे रहे हैं। पॉप से बोल चुके हैं कि यहाँ पर श्रुति की हाथ कितनी खराब है और वो उसके लिए डायरी लेकर आ रहे हैं, उसके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसी गुस्से में आके छोटी अनुपमा की डायरी फाड़ देती है और उसकी सारी रेसिपी उसके संग ही चले जाते हैं। यहाँ पर छोटी ने डायरी के 2 टुकड़े नहीं करे हैं, सिर्फ उसने अनुपमा के सपने के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। डायरी के साथ साथ अब अनुपमा के सपने के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब जब सुबह अनुपमा उठती है और वो डायरी ढूंढती है तो अनुपमा को डायरी नहीं मिलती है। वो सबसे पहले डायरी के बारे में अपनी बेटी से पूछती है। वो कहते हैं कि आधे का तुमने मेरी डायरी देखी, पर आधे झूठ बोलती है। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने डायरी नहीं देखी। वो सबसे पूछती है पर लेकिन उसे कुछ पता नहीं मिलता कि उसकी डायरी आके है कहाँ। जो पूरे घर में ढूंढती है और डायरी कुछ फटे हुए टुकड़े उसे आद्या का मैंने मिलता है। वो समझ जाती है ये किसी और काम नहीं, आद्या का ही काम है। यहाँ पर अनुपमा गुस्से में कहते हैं कि आद्या, मुझे साफ साफ पता कि मेरी डायरी है कहाँ। यहाँ पर आद्या कहते हैं कि आप पागल हो चुके हैं क्या, आप मेरे पे नाम क्यों लगा रही है। जब मैंने एक बार कह दिया कि मैंने डायरी को नहीं फाड़ा है तो आप मेरे पास क्यों इल्जाम लगा रही है। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तूने मेरी डायरी फाड़ी है, इसके मतलब तूने मेरी डायरी फाड़ दी है। यहाँ पर छोटी की बात सुन के अनुभव गुस्सा लगा। अनुज कहता है कि आद्या, तुम पागल हो चुकी होगा, तुम ऐसे क्यों करा, तुमने अनु की डायरी क्यों फाड़ी। यहाँ पर अनु अपना गुस्सा संभाल नहीं पाती और वो गुस्से में आकर छोटे के गाल के नीचे लगा देती है कड़ा थप्पड़। और एक चीज में अनुज भी सपोर्ट करता है। वो कहता है कि अनुपमा, तुमने बिल्कुल ठीक करा, आद्या को ये जरूरत थी, आद्या को समझना होगा कि उन्हें कितना गलत काम करा है। अनुपमा कहती है कि आखिर तू चाहती ही क्या है, तेरे कहने पर मैं इस घर में रही हूँ और आज जब बारी मेरे सपने क्या मेरे सपने पूरे होने का ही, तूने मेरे सपोर्ट करने के जाए तूने मुझे धकेल दिया। अगर तेरी हिम्मत कैसे वो डायरी फाड़ने की, तुझे पता है ना कि वो डायरी मेरी कितनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा, तूने गुस्से में आकर वो डायरी फाड़ दी। आखिर तू चाहती क्या छोटी। यहाँ पर अनुज भी गुस्सा करता आद्या को कहता है कि आद्या, मुझे जवाब चाहिए, आखिर तुमने तो क्यों करा, आखिर तुम चाहती क्या, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम है क्या है उनसे। आद्या गुस्से में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये मर जाए, ये मसाला कभी ना है, क्योंकि इनके होते हुए आप लोग बदल चुके हैं, आप इनका ख्याल रख रहे हैं, आपको ये होश में नहीं है कि श्रुति की हालत कितनी खराब है। पर लेकिन आपको उनकी डायरी ढूंढनी थी, आपने इतनी मेहनत करके इनकी डायरी ढूंढी, पर लेकिन इन्हें उससे कोई कदर ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो फाड़ दी। यहाँ अनुपमा खुशियों में आग लगाने वाली और क्यों रही, उसकी बेटी ही है। जी हाँ, इतने सालों बाद, इतने महीनों बाद अनुपमा की जिंदगी में एक खुशी का दीपक जला था, पर लेकिन आद्या ने वो दीपक बुझा दिया है। अब अनुपमा ने गुस्से में आके आद्या को जो थप्पड़ मारा है वो सही करा गलत, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।